बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 29 अगस्त 2025 जुम्मे का दिन। कुछ बड़ी अहम तरीन और इंतहाई दिलचस्प खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त एक जानिब तो भारत में रिजीम चेंज यानी कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नरेंद्र मोदी का धड़म तख्ता, इस हवाले से बीजेपी ने बिलाखिर खामोशी तोड़ दी है। और जो डोनाल्ड ट्रंप पिछले चंद हफ्तों से, बल्कि अगर बिलखुसूस हम बात करें पाक भारत जंग में सीज फायर के बाद से नरेंद्र मोदी की सियासत को खत्म करने का बेड़ा उठा चुका है, उस सिलसिले में अब बीजेपी का सबर जवाब दे गया है। एक जानिब तो बीजेपी की सियासत डाउन द ड्रेन जा चुकी है, मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, और अब भारत की सड़कों पर बीजेपी और कांग्रेस के कारकुनान जो हैं उनकी लड़ाइयां हो रही हैं। तो ऑन दी अदर हैंड अब मोदी सरकार जो है उस पर रिजीम चेंज की तलवार लटक रही है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, रॉ का एक खुफिया डॉक्यूमेंट जो है वो भी लीक हुआ है। नई दिल्ली में इस वक्त भूचाल है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन जो है, चीन की तरफ से भी भारत पर एक और कांटा लगा है। आपको मालूम है कि अमेरिका से मुंह की खाने के बाद भारत जो है वो चीन के साथ अपने मामला ठीक करने की कोशिश में मसरूफ अमल है और वन साइडेड एक्शंस कर रहा है। यानी जो 5 साल पहले चाइनीज सिटीजन्स के ऊपर वीजा बैन लगाया वो हटा दिया। चाइना ने कुछ नहीं हटाया इन पर से बैन, चाइना ने बल्कि एक्सटेंड कर दिया। जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है इंडिया को, नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न जाहिर करके चाइना ने अपना वो बैन इनके ऊपर एक्सटेंड कर दिया कि भाई हमने नहीं करनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया, और हमने कोई चिप्स, कोई ऐसी चीज जो है कंप्यूटर चिप्स, कुछ भी इंडिया को नहीं बेचना। ऑन दी अदर हैंड इंडिया टिकटॉक और बाकी चाइनीज 59 ऐप्स पर से बैन हटाने का सोच रहा है। नरेंद्र मोदी इतने अरसे बाद मुंह उठा के चाइना जाने की प्लानिंग कर रहा है। अब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जब इंडिया गए तो इंडिया को लगा बस अब काम हो गया, लेकिन उसके बाद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान का दौरा करके जो स्टेटमेंट्स दी उस पर भारतीय मीडिया तिलमिला उठा। अब नाज़रीन इकराम, जो इंटरेस्टिंग और सबसे दिलचस्प खबर है वो ये है कि एससीओ का समिट जो है वो बीजिंग में हो रहा है, और एससीओ के समिट में तमाम सरबराहाने मुमलिकत इनवाइटेड हैं। इससे पहले भी चाइना में इनवाइटेड होते थे, नरेंद्र मोदी अवॉइड करता था, किसी और को भेज देता था। प्रेसिडेंट चला गया या कोई और चला गया भाई नरेंद्र मोदी को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने फैसला किया कि मैंने खुद जाना है एससीओ के समिट में, मैंने शी जिनपिंग को नया माई बाप बनाना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो इतना कुछ करने के बावजूद, और डोनाल्ड ट्रंप की जितनी तारीफें, डोनाल्ड ट्रंप की जितनी कैंपेन्स नरेंद्र मोदी ने की, यहां तक कि बीजेपी के भक्त जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की पूजा किया करते थे। ये तस्वीर है, आई एम नॉट जोकिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये रियलिटी है। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की मंदिरों में तस्वीरें लगा दी कि भाई जान हम दुआ कर रहे हैं, यहां पे पूजा पाठ कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीते। अब डोनाल्ड ट्रंप तो माई बाप रहा नहीं, अब अनाथ है नरेंद्र मोदी की हुकूमत, तो अब चाइना को माई बाप बनाना है। लेकिन चाइना ने बहुत बड़ा कांटा जो है वो इनके ऊपर लगाया, और वो किस तरह से? चाइना ने पाकिस्तान, ईरान और रशिया के जो लीडर्स बीजिंग आ रहे हैं उन्हें अपनी ग्रैंड मिलिट्री परेड में इनवाइट किया है। यानी एससीओ के समिट में तो नरेंद्र मोदी इनवाइटेड है क्योंकि एससीओ का मेंबर है इंडिया, लेकिन उसके अलावा जो साइड लाइंस पे इवेंट है, ग्रैंड किस्म की मिलिट्री परेड हो रही है चाइना की। उस परेड के अंदर जो आने वाले मुल्क हैं उनके सरबराहान हैं, उनमें रशिया, ईरान और पाकिस्तान के सरबराहान मुमलिकत को तो चाइना ने इनवाइट किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी इज नॉट इनवाइटेड टू दिस ग्रैंड परेड। यानी ग्रैंड मिलिट्री परेड के अंदर नरेंद्र मोदी को ना इनवाइट करके, यानी बाकी सारे जो हैं, जिस टाइम पर नरेंद्र मोदी बीजिंग में होगा बाकी सारे परेड अटेंड कर रहे होंगे, मोदी साहब जरा होटल के अंदर आराम फरमा लेंगे। और ये नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार के लिए एक बड़ा आई ओपनर मैसेज है कि ना वो इधर के रहे हैं ना वो उधर के रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको ये बता दूं कि टर्की के प्रेसिडेंट जो है रजब तैयब एर्दोआन, उन्होंने कहा है कि भाई टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और ये जो इंडियन स्पॉन्सर्ड फ्लड्स हैं, इंडिया की आबी जारियत और आबी दहशतगर्दी है, जो मैसिव वाटर रिलीज है उसके खिलाफ जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है उसमें पाकिस्तान के साथ खड़े। यानी उन्होंने सिर्फ इज़हार यकजहती नहीं किया फ्लड में, तो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक खड़े हो रहे हैं तो फिर डट के खड़े हो रहे हैं। अच्छा, भारत के साथ मसला ही है, भारत को जो लग रहा था कि मेरे पीछे जो मुल्क आएंगे वो न्यूट्रल हो गए, पाकिस्तान का कोई दोस्त मुल्क न्यूट्रल नहीं हुआ, उन्होंने पाकिस्तान के साथ डट के खड़े होने का फैसला किया। अब चाइना जो है उसने भारत को उसकी औकात याद दिला दी, भारत जो है वो चाइना के आगे सरनिगू होकर लेटना चाह रहा है, लेकिन चाइना लगातार, अब आप यही देख लें ये जो नया कांटा लगा है। वैसे तो नरेंद्र मोदी में गैरत होती तो देखता कि भाई 3 हफ्ते पहले राजनाथ सिंह जो है वो बीजिंग गया, मेरा डिफेंस मिनिस्टर, मेरा राइट हैंड, और वहां पे मुंह की खा के एससीओ समिट में आया और वहां पर एलामिये पे दस्तखत भी नहीं किए, क्योंकि पहलगाम में हमारा ये दिल था पाकिस्तान का जिक्र करवाएं, लेकिन चाइना, रशिया, ईरान ने एससीओ समिट में पाकिस्तान का साथ दिया। भारत तनहा हुआ, लेकिन फिर भी मुंह उठा के जाना है क्योंकि अमेरिका से मुंह की खाई और चाइना को इस बात का पता
पता है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये बताऊं कि एक जानिब तो बड़ा दिलचस्प मामला ये हो रहा है कि इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के वर्कर्स की लड़ाइयां फूट पड़ी हैं भारत के अंदर, और भारत के अंदर पॉलिटिकल टेंपरेचर राइज हो चुका है। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अगले दिन कहा कि 7 त्यारे गिरे और $150 मिलियन के त्यारे, पाकिस्तान के त्यारे इतने के नहीं है, तो ये अब उसने डायरेक्टली ही आप समझ लें कि पहली मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि इंडिया के राफेल जो है वो गिरे हैं, इंडिया के तैयारे जो हैं वो गिरे हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन कराम कि इस वक्त नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। इकोनॉमी इंडिया की तबाह हो रही है, पाकिस्तान के साथ जंग के अंदर वो मार खा चुका है, अमेरिका की तरफ से मार खा चुका है, और डोनाल्ड ट्रंप से मार खाने के बाद चाइना के आगे लेट कर फिर भी चाइना से मार खा चुका है। मतलब अपनी ईगो हर्ट करके, अपनी अनाक को पैरों के नीचे रोंद कर चीन के आगे लेटा, लेकिन चीन ने उस तरह से हाथ नहीं पकड़ाया, तो इससे भी उसका ग्राफ गिरा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हमेशा सियासत की है नफरत की, और अब उसी नफरत की सियासत जो लोगों के ज़ेन रेडिकलाइज किए, उसी नफरत की सियासत का वो खुद शिकार हो रहा है। अब इंटरेस्टिंगली नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बता दूं कि नरेंद्र मोदी जो है उसके हवाले से किसी कांग्रेस के कारकुन ने कोई रिमार्क्स दिए डेरोगेटरी, और उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के वर्कर्स जो हैं उनके दरमियान क्लैश हुआ, फड्डे शुरू हो गए। और अब जी अमित शाह ने कहा है कि जी कांग्रेस लीडर्स जो हैं उन्होंने काबिल मजम्मत जुबान इस्तेमाल की मोदी की वालदा के हवाले से, और बिहार के अंदर और राहुल गांधी को फौरी तौर पर माफी मांगनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इस वक्त क्या हो रहा है जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी और बीजेपी और आरएसएस को पता चल चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद, और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने इनके साथ किया और रईस कसर शी जिनपिंग ने निकाल दी, उसके बाद अब इनकी सियासत खत्म है। तो अब ये बुनियाद बनाने के लिए क्या कर रहे हैं जी, बीजेपी सोर्सेज ने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैज डेवलप्ड अ नेगेटिव ओपिनियन अबाउट पीएम मोदी एंड वांट हिम गॉन एज सून एज पॉसिबल। यानी बीजेपी के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ट्रंप जो है उसने जानबूझकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नेगेटिव ओपिनियन बनाई है, और ट्रंप ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी से फौरी तौर पर छुटकारा हासिल किया जा सके। यानी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से इंडियन गवर्नमेंट का यह मानना है, और अब इन्होंने सोर्सेज के हवाले से यह खबर चलवाई है बीजेपी ने कि जी एक्टिवली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है यानी खुलकर इस वक्त कोशिश कर रही है कि इंडिया के अंदर कोई रिजीम चेंज हो जाए। रिजीम चेंज नरेंद्र मोदी की ट्रंप की वजह से नहीं होगी, रिजीम चेंज होगी पाकिस्तान से जंग हारने की वजह से, और वो रिजीम चेंज करेगी भारत की अवाम। नरेंद्र मोदी सोच रहा था कि उसे 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी हालिया इलेक्शंस में, कांग्रेस ने बहुत बड़ा डेंट डाला, और ये जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मोदी ने बदलना था वो नहीं बदल सका, और अब नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे को जा रहा है, और रही सही कसर तो निकल चुकी है, इकोनॉमी का जो भुरकस निकलना है, टैरिफ्स एक्टिव हो चुकी हैं। ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन इकराम, रॉ का एक मुबैना डॉक्यूमेंट जो है वो लीक हुआ है, और ये टैक्टिकल ट्रिब्यून ने लीक किया है, टैक्टिकल ट्रिब्यून ने शेयर किया, और वो कहते हैं कि रॉ का डॉक्यूमेंट जो है मुबैना तौर पर अलेजेडली, इसमें इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के अंदर ये लिखा गया कि जी जो गुरुद्वारा करतारपुर साहिब है, जो कि सिखों का सबसे मुकद्दस तरीन मकाम है, और पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि कॉरिडोर वीजा फ्री एक्सेस सिख बिरादरी को दी, और इतनी बड़ी उनकी ख्वाहिश पूरी की। मैं समझता हूं ये बहुत अच्छा इकदाम था पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, और उस टाइम पर भी अगर आपको याद हो भारतीय हुकूमत नहीं चाहती थी ये बने, भारतीय हुकूमत बिल्कुल भी, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट इसकी राह में रोड़े अटकाती रही, लेकिन पाकिस्तान ने ये कॉरिडोर कंप्लीट किया, सिखों की सुनी गई, भाई उनके लिए मुकद्दस तरीन मकाम है, उनका राइट है वो आए, इतना वो दूरबीनें लगा के देखते थे बॉर्डर के अक्रॉस, लेकिन अब वो वहां पर विजिट कर सकते हैं वीजे के झंझटों के बगैर। लेकिन अब नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि जो सिख्स पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं उन्हें टारगेट करने के लिए रॉ का एक प्लान जो है मुबैना तौर पर सामने आया है, जिसमें इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये बताया गया है कि जी गुरुद्वारा करतारपुर साहब जो है उसे भी डैमेज किया जा सकता है, और ये पिछली जंग के अंदर भी और अभी भी, और इनका पूरा मंसूबा है। मतलब आप अंदाजा करें कि भारत जो है वो सिख बिरादरी के मुकद्दस तरीन मकाम, खुदारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप को तो छोड़ दें भाई, ये तो मुकद्दस जगह, हम तो एहतराम करते हैं, सबको अपना राइट है अपने अपने मजहब पर उसकी प्रैक्टिस करने का। बेशक भारत के अंदर सिखों पर, मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी गई है, लेकिन अब भारत जो है उससे यह भी नहीं हजम हो रहा कि करतारपुर साहब में सिख आते हैं, अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं, वहां पर देखते हैं, और अब ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज को भी इस्तेमाल भारतीय हुकूमत करने जा रही है, और ये एक रॉ का क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट सामने आया है। और ये सब कुछ क्यों है? वही कि जी नरेंद्र मोदी की हुकूमत जा रही है, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है ताकि दोबारा से नरेंद्र मोदी की कोई पॉलिटिक्स रिवाइव हो सके, लेकिन अब हम होने नहीं देंगे। जैसे ऑपरेशन सिंदूर उल्टा गले पड़ा, बाकी भी अब गले पड़ेगा हर चीज। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।